दोस्तों, अगर आप भी करीब 20 से 25 हजार रुपए के बीच में कोई नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो आई एम श्योर आपके माइंड में ये दो फोन जरूर होंगे। एक है Moto H40 Neo, दूसरा है OnePlus Nord C3। आज की वीडियो में डिटेल में पता लगाएंगे कि इन दोनों में से आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा। तो बिना किसी देरी के भाई, मैं हूं दिव्यकांत और चलिए शुरू करते हैं कंपैरिजन की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। आपकी परचेज डिसीजन हम बढ़िया बनाते हैं, इसके लिए हम फोन्स का कंपैरिजन लेकर आते रहते हैं। तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए इन कंपैरिजन्स की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दोनों ही फोन के डिजाइन से। दोनों ही काफी प्रीमियम डिजाइन है। मोटोरोला का स्लीक फॉर्म फैक्टर है और वो काफी लाइट वेट भी है। वहीं Nord C3 बॉक्सी फॉर्म फैक्टर के साथ आता है। हमारे पास जो वेरिएंट है इसका बैक पैनल काफी ग्लॉसी है, इसलिए फिंगरप्रिंट स्मजेस भी बहुत जल्दी लग जाते हैं। वहीं मोटोरोला का वीगन लेदर बैक पैनल जल्दी से स्मजेस कैच नहीं करता। दोनों का ही फॉर्म फैक्टर पकड़ने में काफी कंफर्टेबल है, लेकिन स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगेगा आपको Moto H40 Neo। अब डिजाइन के हिसाब से दोनों ही फोन्स में अपने अपने एडवांटेजेस हैं। यहाँ पर आपको स्लीक फॉर्म फैक्टर के साथ साथ मोटोरोला आपको IP68 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग भी देता है, जिससे आपको इसको इस्तेमाल करने में स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है एज कम्पेयर टू OnePlus। लेकिन OnePlus में आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है फ्रंट की साइड में। वहीं पर मोटोरोला ने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया इसके स्क्रीन में कोई प्रोटेक्शन के मामले में। यहाँ पर आपको बैक पैनल OnePlus में मिलता है पॉलीकार्बोनेट, साथ ही OnePlus में आपको एक IR ब्लास्टर भी मिल जाएगा और ये छोटे मोटे चीजें आपको एडिशनल एक्सपीरियंसेस जो है वो बढ़ाते हैं। बाकी दोनों ही फोन्स में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाते हैं और दोनों ही काफी फास्ट है। फ्रंट की साइड से मोटोरोला जो है कर्व डिस्प्ले के कारण बेटर लगता है और काफी प्रीमियम लुक भी देता है कंपेयर टू OnePlus। बाकी हैप्टिक्स के मामले में आपको OnePlus जो है बेटर हैप्टिक फीडबैक देता है वाइल टाइपिंग, वाइल अगर आप इसमें गेम्स भी खेल रहे हैं तो। अब देखो, वाइब्रेशन मोटर जो है मोटोरोला का भी काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर आप टाइप करते हैं जो प्रिसाइज माइक्रो वाइब्रेशन फील होती है ना, वो आपको बेटर मिलती है OnePlus में एज कंपेयर टू मोटोरोला। और रही बात सेंसर्स की, तो आपको दोनों ही फोन्स में भर भर के सेंसर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई है, इंक्लूडिंग NFC। बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको मोटोरोला में मिलता है 6.55 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का 144 हर्ट्ज का 10-bit POLED डिस्प्ले, जिसकी पीक ब्राइटनेस जाती है 1300 निट्स तक। वहीं Nord C3 में मिलेगा आपको 6.7 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का 120 हर्ट्ज का 10-bit AMOLED डिस्प्ले, जिसकी पीक ब्राइटनेस जाती है 950 निट्स तक। दोनों ही वाइड वन L1 सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं। मोटोरोला आपको नेटफ्लिक्स में आपको HDR का सपोर्ट नहीं मिलेगा। बाकी दोनों के कलर रिप्रोडक्शन आपको काफी सही मिलेंगे। जहां मोटोरोला आपको कर्व डिस्प्ले देता है जिसके चलते थोड़ा ज्यादा इमर्सिव लगता है उसका स्क्रीन, वहीं OnePlus आपको बड़ा डिस्प्ले देता है। डायरेक्ट सनलाइट के अंदर आपको दोनों ही डिस्प्लेस निराश नहीं करने वाले हैं और दोनों की विजिबिलिटी आपको बढ़िया मिल जाती है। रही बात लोएस्ट ब्राइटनेस की, तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन मिल जाता है मोटोरोला में, वो चीज Nord C3 में नहीं मिलेगी। अब दोस्तों, डिस्प्ले के मामले में एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको मोटोरोला के डिस्प्ले के सेटिंग के अंदर कुछ निफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जिसके चलते ये थोड़ा सा ज्यादा कहता है ना कि एक एडिशनल फीचर के चलते थोड़ा ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देता है। अब ये निफ्टी फीचर्स जैसे कि एक्स्ट्रा डिम वाला ऑप्शन, 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले, साथ ही एज लाइटिंग का नोटिफिकेशन और यहाँ पर आपको फ्लिकर प्रिवेंशन इन डार्क एनवायरनमेंट भी मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि OnePlus का डिस्प्ले में सेटिंग नहीं है तो इसका डिस्प्ले खराब है ना भाई। यहाँ पर आपको काफी सीधी सीधी चीजें मिलती है। सैचुरेशन लेवल वगैरह चेंज करना है तो उसका ऑप्शन मिल जाएगा, ब्राइटनेस लेवल हो गया, साथ ही डार्क मोड वगैरह, ये सारी चीजें मिल जाती है। लेकिन जो स्लाइटली थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन है डिस्प्ले में, वो चीज आपको मोटोरोला में मिलती है। ना बात करें ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की, जहां पर ऑडियो भी आता है, तो यहां पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि दोनों ही फोन्स ऑडियो डिपार्टमेंट में काफी बढ़िया काम करते हैं। दोनों ही काफी लाउड है, लेकिन अगर आप वॉल्यूम 100% तक ले जाते हैं तो मोटोरोला का जो स्पीकर है वो स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा श्रिल हो जाता है। श्रिल यानी कि जो पिचेस है, हाई पिचेस, वो कान में थोड़ी सी चुभने लगती है। लेकिन OnePlus में ये चीज मैंने महसूस नहीं करी, यानी कि लाउडनेस के साथ साथ OnePlus के जो स्पीकर्स हैं वो रिफाइंड भी है। रही बात परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आपको Nord में मिलता है Snapdragon 782G प्रोसेसर विद LPDDR4X रैम एंड UFS 3.1 स्टोरेज। वहीं मोटोरोला में मिलेगा आपको MediaTek Dimensity 7030 का प्रोसेसर विद UFS 2.2 स्टोरेज एंड LPDDR4X रैम। अब इस सेगमेंट में एक इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं, ये चीज ध्यान से सुनना आप। अब बेंचमार्क्स के हिसाब से आपको क्लियरली विनर मिलेगा OnePlus Nord C3। चाहे आप एंट्री स्कोर्स के अंदर CPU देख लीजिए, GPU देख लीजिए या फिर मेमोरी, इन सभी मामलों में आपको बेटर मिलते हैं बेंचमार्क्स OnePlus में। लेकिन भाई हमारे CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में, जिसमें हमने इसको लगभग 20 मिनट तक लगातार टेस्ट किया, यहाँ पर हमें ज्यादा थ्रॉटलिंग देखने को मिली OnePlus में। 74% तक थ्रॉटल किया OnePlus, वहीं मोटोरोला ने 82% तक थ्रॉटल किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल डे टू डे यूसेज में
कहीं इंपैक्ट करती हैं ये चीजें? नहीं। अगर आप दोनों ही फोन को नॉर्मल डे टू डे यूसेज के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, हैवी ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स नहीं खेलने हैं, तो आपको दोनों ही लगभग एक जैसे परफॉर्मेंस देती है। मतलब दोनों में वैसे सेम सेटिंग्स में आप खेल सकते हो, BGMI HDR प्लस अल्ट्रा FPS में भी खेल पाओगे या फिर स्मूथ एक्सट्रीम में भी। बाकी एसफॉल्ट 9 जैसे गेम्स आप आराम से 60 FPS में दोनों में ही खेल पाएंगे। देखो, अगर 100 बात की एक बात बताऊं तो दोनों फोन्स में अगर आपको बेस्ट गेमिंग फोन चाहिए तो मेरे हिसाब से आपको दोनों ही इक्वल परफॉर्मेंस देते हैं। हमारे रिसर्च में तो मैंने यही चीज देखी। अगर आप 1.5, 2, 3 घंटे तक गेम्स खेलने हैं आपको BGMI वगैरह, तो उस मामले में दोनों ही लगभग एक जैसे थ्रॉटल करते हैं, यानी कि लंबे समय तक गेमिंग के हिसाब से मैं बता रहा हूं। कैमरे पे आए तो यहाँ पर आपको नॉर्ड में मिलेगा 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड विद 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। मोटोरोला में भी आपको 50 मेगापिक्सल का OIS प्राइमरी कैमरा मिल जाता है, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है जो कि काम करता है एज ए मैक्रो कैमरा का भी और डेप्थ सेंसर का भी। वहीं आपको सेल्फी कैमरा मिलेगा 32 मेगापिक्सल का। नाउ डे लाइट शॉट्स में आपको दोनों की प्रोसेसिंग में काफी फर्क दिखेगा। मोटोरोला कुछ ज्यादा ही प्रोसेस्ड इमेज निकाल कर देता है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, कॉन्ट्रास्ट एंड ब्लैक लेवल्स, सभी कुछ आपको ज्यादा मिलती है मोटोरोला में। इसलिए ज्यादातर पिक्चर्स के शैडोज में जो डिटेल्स हैं वो स्लाइटली कम लगती है। यहाँ OnePlus काफी सटल लग रहा है और मोटोरोला के मुकाबले आपको स्लाइटली एक्यूरेट कलर्स भी निकाल कर दे रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि मोटोरोला के कैमरा में आपको एक मोड मिलता है, ऑटो एनहांस्ड और एक न्यूट्रल कलर का। यहाँ पर मैंने एक चीज नोटिस करी, यहाँ पर अगर आप दोनों ही मोड में रख के खींचते हैं तो बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं लगता है। तो इस मेनू में थोड़ी और ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। बाकी HDR के मामले में स्लाइटली थोड़ा सा बेटर लगता है OnePlus एज कंपेयर टू मोटोरोला। बाकी ह्यूमन शॉट्स और पोर्ट्रेट्स के मामले में आपको दोनों में प्रोसेसिंग काफी डिफरेंट मिलती है। पोर्ट्रेट शॉट्स में मोटोरोला स्लाइटली थोड़ा सा बेटर काम करता हुआ नजर आता है। ना सिर्फ एज डिटेक्शन बढ़िया है, बट ह्यूमन सब्जेक्ट की जो स्किन टोन है और उसके स्ट्रक्चर्स को काफी सही से मेंटेन करता है। इसी के अलावा मोटोरोला में आपको 3 डिफरेंट पोर्ट्रेट मोड भी मिल जाते हैं, यानी कि 24mm, 35mm और 50mm का, यानी कि एक स्लाइटली DSLR वाली फील ये फोन देता है। लेकिन पोर्ट्रेट मोड में मैंने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पर जो एक्सपोजर लेवल है उसको सही से मेंटेन नहीं रख पाता है मोटोरोला, यानी कि बढ़िया पोर्ट्रेट्स तो मिलते हैं लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं पर ओवर एक्सपोज कर दे रहा है। दोस्तों, इसी के अलावा हमने मोटोरोला में Gcam भी इंस्टॉल करके देखा, उम्मीद से कि भाई इसका जो कैमरा है उसको ओवरऑल स्लाइटली थोड़ा बेटर कर दे, और वो चीज हमें देखने को भी मिली। एटलीस्ट Gcam की वजह से हमने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पर ओवरऑल एक्सपोजर लेवल को बढ़िया से मेंटेन करता है, यानी कि जो सेंसर है इसका काफी केपेबल है, लेकिन उसमें मोटोरोला को स्लाइटली और ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। अल्ट्रा वाइड शॉट्स दोनों की काफी एवरेज मिलेंगे आपको। यहाँ पर मोटोरोला कुछ जगहों पर बेटर काम करता हुआ नजर आता है इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स एंड कलर रिप्रोडक्शन। वहीं HDR प्रोसेसिंग OnePlus की अल्ट्रा वाइड कैमरा में स्लाइटली बेटर है। सेल्फीज में आपको OnePlus की प्रोसेसिंग स्लाइटली बेटर लगती है जब तक पोर्ट्रेट सेल्फी ना लो। डिटेल्स काफी सही है और वहीं मोटोरोला ने स्ट्रक्चर्स कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिए हैं। OnePlus में सेल्फी कुछ जगहों पे स्किन टोन्स को स्लाइटली पिंकिश कर देता है, वहीं मोटोरोला कुछ ज्यादा ही ग्रेइश। बाकी अगर आप मोटोरोला में Gcam डालते हैं तो उसमें आपको स्लाइटली थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है सेल्फी में भी। रही बात लो लाइट शॉट्स की, तो आपको दोनों की काफी बढ़िया मिलती है। दोनों ने ही नॉइस को काफी अच्छे से रिड्यूस किया है। यहाँ भी मोटोरोला ने स्ट्रक्चर्स को काफी बढ़ा दिया है, बट इंटरेस्टिंगली मोटोरोला ने कुछ जगहों पर स्लाइटली बढ़िया काम किया है ना। रही बात वीडियोस के मामले में, तो आप दोनों ही फोन से शूट कर सकते हैं मैक्स 4K 30 FPS में। एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप अल्ट्रा वाइड से शूट करना चाहते हैं तो आपको 4K का ऑप्शन मिल जाता है मोटोरोला में, वो चीज़ आपको OnePlus में नहीं मिलती है। साथ ही 1080p at 60 FPS में अगर आप करें तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको दोनों फोन्स में सबसे बेस्ट आउटपुट देखने को मिलता है एट 1080p at 60 FPS। उसके अलावा 4K 30 FPS में अभी भी OnePlus में जो इनिशियली प्रॉब्लम थी, यानी कि ओवर प्रोसेस कर देता था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कैमरा काफ़ी अनस्टेबल है OnePlus का अभी भी अगर आप 4K 30 FPS में शूट करते हैं। वहीं मोटोरोला आपको काफ़ी अमेजिंग रिजल्ट्स निकाल कर देता है इन टर्म्स ऑफ स्टेबलाइजेशन और ओवरऑल प्रोसेसिंग। ऑलराइट, तो ये रिकॉर्ड हो रहा है दोनों के सेल्फी कैमरा से और आप मोटोरोला से शूट कर सकते हैं 4K 30 FPS में, और वहीं पे आपको OnePlus में मिलता है 1080p at 30 FPS। इवन OnePlus के अगर आप फ्लैगशिप फ़ोन भी लेते हैं तो उसमें भी आपको इतना ही रेजोल्यूशन का और इतना ही FPS के साथ रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर वाइड फ्रेम है काफ़ी OnePlus का, मोटोरोला का काफ़ी क्रॉप्ड है, लेकिन स्टेबलाइजेशन भी आपको वहाँ पर थोड़ी सी स्लाइटली बेटर मिलती है। बाकी बात करें ऑडियो क्वालिटी की, तो आपको कुछ इस तरह की ऑडियो क्वालिटी मिल जाती है। इस वक्त जो आप ऑडियो सुन रहे हैं रिकॉर्ड हो रहा है OnePlus से, और इस वक्त जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है मोटोरोला से। तो भाई ओवरऑल कैमरा के हिसाब से मैं सजेस्ट यही करूंगा कि अगर आपको पिक्चर्स बहुत लेने हैं तो OnePlus आपके लिए बेटर है। वहीं अगर आपको वीडियोस बहुत खींचने हैं, ठीक ठाक कैमरा चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको ओवरऑल बेटर चीजें मिलेगी मोटोरोला H40 Neo में। नाउ सॉफ्टवेयर में आया तो यहाँ पर आपको OnePlus Nord C3 मिलेगा, Oxygen OS 13.1 which is based on Android 13, और यहाँ पर आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिलता है 5 सितंबर का। वहीं मोटोरोला मिलेगा आपको MyUX OS which is also based on Android 13, और यहाँ पर आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिलता है
2 सितंबर का। यानी कि दोनों ही फोन्स में आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिल जाते हैं। रही बात ओवरऑल सॉफ्टवेयर की, यहाँ पर आपको दोनों ही फोन्स काफी स्टेबल सॉफ्टवेयर देते हैं। दोनों में आपको ब्लोटवेयर नहीं मिलेंगे और दोनों का यूआई भी आपको काफी स्मूथ लगेगा। क्योंकि मोटोरोला की 120 हर्ट्ज की ऑप्टिमाइजेशन स्लाइटली बेटर है, तो इसलिए ज्यादा स्मूथ लगता है कहीं कहीं पर OnePlus के मुकाबले। मोटोरोला में आपको थिंकशील्ड की सिक्योरिटी मिल जाती है, जिसके चलते आपको सिक्योर फोल्डर, नेटवर्क कनेक्शन की सिक्योरिटी, साथ ही यहाँ पर आपको फैमिली स्पेस जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं OnePlus में आपको फ्लेक्सिबल विंडोज, स्प्लिट स्क्रीन और किड स्पेस जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं, जो कि ओवरऑल एक्सपीरियंस वो भी बढ़ाते हैं। नाउ बात करें दोनों ही फोन्स में नेटवर्क रिसेप्शन, कॉल क्वालिटी के मामले में, तो यहाँ पर आपको दोनों ही फोन्स में गूगल डायलर मिल जाते हैं, यानी कि अगर आप रिकॉर्ड करेंगे तो सामने वाले को अनाउंसमेंट जाएगा। उसी के अलावा दोनों ही फोन्स में आपको बढ़िया नेटवर्क रिसेप्शन मिल जाता है। 5G आपको बढ़िया कैपेबिलिटीज दोनों में मिल जाती है, यानी कि एज सच कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। इनिशियली जब मोटोरोला आया था तो यहाँ पर 5G में आइडल बैटरी ड्रेन थोड़ा ज़्यादा था। अब जाकर जो अपडेट के साथ इन लोगों ने इस चीज़ को फिक्स कर दिया है, तो मेरे यूसेज के दौरान एज सच दोनों में ही एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आई, 5G आइडल ड्रेन के चलते भी और ओवरऑल बैटरी ड्रेन के चलते भी, यानी कि दोनों की ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और इसी के साथ अगर बैटरी की बात करें तो दोनों में आपको सेम बैटरी मिल जाएगी, यानी कि 5000 mAh की। और सबसे पहली चीज़ तो भाई इतने पतले फॉर्म फैक्टर में 5000 mAh की बैटरी देना काफ़ी बढ़िया बात है। और OnePlus में भी आपको वो चीज़ मिलती है, लेकिन OnePlus में एक एडवांटेज है, वो है चार्जिंग स्पीड की। 80 वॉट्स का चार्जर मिलता है इन द बॉक्स और यहाँ पर आपको 68 वॉट्स का चार्जर मिलता है इन द बॉक्स। दोनों की चार्जिंग स्पीड जो है काफ़ी फास्ट है, यानी कि 0 to 50% दोनों ही लगभग एक ही टाइम में चार्ज हो जाते हैं। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि दोनों की जो बैटरी बैकअप है वो लगभग सिमिलर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो OnePlus है वो स्लाइटली 5 से 10 मिनट ज़्यादा चलता है एज कम्पेयर टू मोटोरोला, बस यही डिफरेंस आता है। और अगर आप हैवी यूज़ करेंगे तो देखो दोनों में लगभग एक ही तरह की आपको बैटरी बैकअप मिलेगी। एंड नाउ फाइनली द बिग क्वेश्चन कि भाई इन दोनों में से आपको कौन सा खरीदना चाहिए। देखो चीज़ें बिल्कुल सीधा है, यहाँ पर आपको अपनी प्रायोरिटी पहले डिसाइड करनी पड़ेगी। अगर आपकी प्रायोरिटी है कर्व डिस्प्ले, स्लीक फॉर्म फैक्टर विद स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस, मोटोरोला आपको काफ़ी सही लगेगा। वहीं आपको एक रिलायबल कैमरा चाहिए, फास्ट चार्जिंग स्पीड्स एंड ग्रेट ओवरऑल परफॉर्मेंस चाहिए, तो OnePlus आपको एक काफी सेफ ऑप्शन लगेगा। अब देखो मैं अपनी प्रेफरेंस बताऊं तो यहाँ पर मैं जाना चाहूंगा Motorola H14 Neo के साथ, क्योंकि मुझे वीडियोस बहुत शूट करने होते हैं और मैं Gcam डालकर कैमरा को भी चला सकता हूँ, तो मेरे लिए Motorola H14 Neo बेटर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि OnePlus Nord C3 खराब है भाई, मैं तो यही कहूँगा इनफैक्ट दोनों में से आप कोई सा भी फोन लेते हैं आप किसी के साथ जा सकते हैं, यानी कि दोनों ही आपको निराश नहीं करने वाले। दोनों ही लगभग आप आराम से 2 से 3 साल आराम से निश्चिंत होकर चला सकते हैं। अपडेट्स भी आपको काफ़ी रेगुलरली मिल जाते हैं। मोटोरोला का स्लाइटली थोड़ा सा डिले आता है अपडेट्स एज कम्पेयर टू OnePlus, लेकिन जैसे कि मैंने बताया लॉन्ग टर्म में दोनों ही फोन्स आपको निराश नहीं करने वाले, आप दोनों के साथ जा सकते हैं। दोनों में से आपको कोई फोन जो है ऐसा नहीं कि कम चीज़ें दे रहा है, आप कुछ चीज़ मिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों में से आपको कौन सा खरीदना चाहिए। आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि औरों की भी हेल्प हो जाए। और क्यों सेलेक्ट करना चाहते हैं ये भी ज़रूर बता देना। मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।